मित्रों राधे राधे। आज हम गुरु चंडाल योग के बारे में बात करेंगे। जैसा आप जानते हैं कि कहा यह जाता है कि एक मछली सारे तालाब को गंदा कर देती है, उसी तरह ये गुरु चंडाल योग है। एक शुभ ग्रह के साथ एक अशुभ ग्रह जो बिल्कुल विपरीत स्वभाव का है, जब वह गुरु के साथ मिल जाता है तो याद रखिए ये चंडाल योग बनाता है, जो कि कुंडली के लिए और आपकी बर्थ चार्ट के लिए अच्छा नहीं होता। आज हम मूल रूप से 3 लग्न के बारे में बात करेंगे आगे, जिसमें कर्क, सिंह और कन्या लग्न हैं, और देखेंगे कि गुरु चंडाल योग का इनमें वास्तव में क्या प्रभाव पड़ेगा। तो आप वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए, स्किप मत करिएगा। निश्चित तौर पर आपको इससे एक भारी लाभ होगा। इसके ही साथ आपसे मेरा ये निवेदन है कि अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित तौर पर इसको लाइक एवं सब्सक्राइब करना न भूलिएगा। चलिए हम अपनी वार्तालाप कर्क लग्न से शुरू करते हैं। देखिए, कर्क लग्न में गुरु चंडाल जो योग होता है, कर्क काहे की राशि है, चंद्रमा की राशि है, और याद रखिए 10वें भाव पर यह गुरु चंडाल योग बन रहा है। तो यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा यदि कहीं केंद्र पर बैठा है तो याद रखिएगा ये गज केसरी योग का निर्माण करेगा, जो निश्चित तौर पर कर्क लग्न वालों के लिए बेहद शुभदायी है। चलिए आगे हम चार्ट में इसको समझते हैं, आपको बातें ज्यादा समझ में आएंगी। देखिए, ये जैसे आप चार्ट देख रहे हैं जो कि कर्क लग्न का चार्ट है, जहां ये केकड़ा बना हुआ है, ये 4 ही मानिए कि लग्न में 4 लिखा है कर्क। देखिए, गुरु राहु का जो योग है वह आपके 10वें भाव पर बन रहा है। अब 10वें भाव काहे का है, 10वें भाव आपके कर्मों का है। तो याद रखिए, अब गुरु जहां सत्कर्मों की ओर आपको प्रेरित करेगा, वहीं राहु की शक्ति उसको विपरीत दिशा में ले जाएगी। तो अगर आपके मूल बर्थ चार्ट में गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। लेकिन मान लीजिए आपका गुरु अगर पीड़ित है, या 6, 8, 12 में बैठा हुआ है, या वो कम अंशों का है, या तो मृत अवस्था में है, या बाल्याकाल में है, तो या नीच का है, तो निश्चित तौर पर आपको दिक्कतें आने वाली हैं। अब याद रखिए, एक चीज जो मैं हमेशा बताता हूं कि गुरु चंडाल योग सबसे बुरा इसलिए होता है कि गुरु की दृष्टि क्या होती है, 5वीं, 7वीं और 9वीं दृष्टि होती है गुरु की। तो जो दृष्टियां गुरु को व्याप्त हैं वही दृष्टियां राहु को व्याप्त हैं। तो जहां जहां गुरु दृष्टि डालेगा, याद रखें, वहीं वहीं आपका राहु भी दृष्टि डालेगा। तो गुरु कहाँ 5वीं दृष्टि इनकी वहां पर पड़ेगी जहां 5 लिखा है, और 5 जहां पर लिखा है वो द्वितीय भाव है, और वो धन का भाव है। तो याद रखिए, धन के मामले में, और ये कुटुंबियों का भी भाव है, ये वाणी का भी भाव है। तो धन के मामले में आपको दिक्कतें आ सकती हैं, कुटुंबियों से थोड़ा बहुत अनबन हो सकती है आपकी, और वाणी पर आपको कंट्रोल रखना चाहिए। अगर आपने वाणी पर कंट्रोल न रखा तो निश्चित तौर पर मामला बिगड़ सकता है। अब 7वीं दृष्टि आपके सुख भाव पर जाएगी, माता के भाव पर जाएगी। देखिए, राहु अगर माता के भाव को देख लें, क्योंकि जो कुंडली का जो 4th भाव होता है, जहां 7वीं दृष्टि पड़ रही है, वह वास्तव में मन के सुख का भी होता है, और राहु मन के दुख का कारक है। तो आप मन से थोड़ा सा अपने आप को मजबूत बनाइए, नहीं वास्तव में बात बिगड़ सकती है। इनकी जो 9वीं दृष्टि पड़ेगी वो आपके 6वें भाव पर पड़ेगी। देखिए, 6वें भाव पर राहु की दृष्टि बहुत अच्छा माना जाता है, क्योंकि वो शत्रुहंता योग बनाता है। माना कि गुरु की भी दृष्टि जाएगी तो 6वें भाव के लिए जो कर्क लग्न के लोग हैं उनके लिए 6वें भाव के लिए तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन अन्य भावों के लिए बहुत अच्छा नहीं है। आप इसे मिक्स कह सकते हैं, बहुत अच्छा अगर लाभ भी नहीं है तो बहुत ज़्यादा हानि भी नहीं है। अब आपको करना क्या है कि कुल मिलाकर आपको हनुमान जी की पूजा करना है, आराधना करना है, और अच्छा व्यायाम करना है, ताकि आपका मन कंट्रोल रहे। क्योंकि मन के भाव पर राहु की दृष्टि जा रही है, जो आपको मन से दुखी कर सकता है, आपके आत्मविश्वास को कम कर सकता है। चलिए अब इसके बाद हम लोग कुल मिला के जो सिंह लग्न है उसके बारे में बात करते हैं। अतः आप पूरा वीडियो देखते रहिए। सिंह लग्न की बात शुरू करते हैं। वाह क्या सीन है, वाह क्या सीन है। तो मित्रों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम सिंह लग्न पर बात करेंगे, या सिंह राशि पर बात करेंगे। देखिए, काल पुरुष की कुंडली में अगर सिंह राशि या लग्न को देखें तो वो 5वें भाव पर आती है, और निश्चित तौर पर ये जो कर्क में आपका कुल मिला के कहने का गुरु चंडाल योग बन रहा है,
आप जैसा कि इस चार्ट में देख रहे हैं तो नवम भाव पर जाकर के गुरु चंडाल योग बन रहा है। तो नवम भाव पर गुरु चंडाल योग बनना निश्चित तौर पर एक शुभदायक चीज आपके लिए कही जाएगी, जो भी सिंह राशि या सिंह लग्न के लोग हैं। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? देखिए, कुंडली का एक नियम आप जरूर याद रखिए कि आप ये देखिए कि जो भी ग्रह के बारे में आप विचार कर रहे हैं, क्या वह लग्न का मित्र है कि नहीं है। हम जानते हैं कि गुरु जो है वो सिंह मतलब शूर का मित्र होता है। तो एक तो वो लग्न का मित्र है, दूसरा जो भाग्य भाव की राशि है जहां मेष लिखा हुआ है, 1 नंबर लिखा हुआ है, वह गुरु जो है आपका वह मंगल का भी परम मित्र है। तो निश्चित तौर पर यह स्थितियां बहुत ही अच्छी होंगी। लेकिन आप जानते हैं कि सूर्य और मंगल का परम शत्रु राहु भी होता है। तो यहाँ पर जो प्रभाव मिलेंगे वो मिक्स मिलेंगे। यदि आपके मूल बर्थ चार्ट पर गुरु की स्थिति बहुत अच्छी है तो आपको बहुत अच्छा प्रभाव मिलने वाला है। लेकिन अगर गुरु की स्थिति कमजोर है तो प्रभाव तब भी अच्छा मिलेगा, लेकिन थोड़ा कम अच्छा मिलेगा। इस बात को आप ध्यान दीजिए। आप जानते हैं कि इनकी पंचम दृष्टि सीधे लग्न पर जाएगी, जहां पर ये शेर का चिन्ह आप देख रहे हैं, लग्न जो है सिंह राशि का। तो आप जानते हैं कि राहु की सिंह जो शूर है उससे नहीं बनती है। तो निश्चित तौर पर आप अपने व्यक्तित्व पर, अपने स्वास्थ्य पर जरूर ध्यान दीजिए, क्योंकि उस समय हो सकता है कि आप कुछ ऐसे कार्य करने लगें जो आपके व्यक्तित्व पर डेंट लगा दें, काला धब्बा लगा दें। तो आपको कोई भी ऐसा कार्य नहीं करना है जो आपके व्यक्तित्व के लिए सही ना हो। फिर इनकी जो सप्तम दृष्टि है जहाँ पे 7 लिखा हुआ है वहाँ पर जाएगी कुल मिलाकर के। और याद रखिए कि सप्तम भाव छोटी मोटी यात्राओं का है। अगर राहु गुरु दोनों की यहाँ पर दृष्टि पड़ रही है तो निश्चित तौर पर आपको यात्राओं से अच्छा खासा लाभ मिल सकता है, क्योंकि तीसरे भाव पर गुरु की दृष्टि भी बहुत अच्छी मानी जाएगी और कुल मिला के राहु की दृष्टि भी तीसरे भाव पर बहुत अच्छी मानी जाती है। तो जो सिंह लग्न या सिंह राशि के लोग हैं उनके लिए ये गुरु चंडाल योग निश्चित तौर पर शुभदायी है और निश्चित तौर पर उनको इससे लाभ होने वाला है। अब इनकी जो नवम दृष्टि जाएगी गुरु और राहु की, जहां 9 लिखा हुआ है, तो पुत्र भाव के लिए थोड़ा अच्छा नहीं है चूंकि राहु का वहां पर जाना। लेकिन अगर आप शेयर मार्केट, लॉटरी और सट्टा में आकस्मिक लाभ के कार्य में लगे हुए हैं, निवेश करते हैं, तो वहां से आपको लाभ होने की संभावनाएं पाई जाती हैं। तो इस प्रकार पूरी कुंडली को अगर हम देखें तो सिंह लग्न या सिंह राशि वालों के लिए गुरु चंडाल योग बुरा नहीं है। निश्चित तौर पर वह उनको अच्छे परिणाम अवश्य प्रदान करेगा। चलिए हम अगली राशि पर विचार करते हैं। तो मित्रों, इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम कन्या लग्न पर विचार करेंगे कि वास्तव में गुरु चंडाल योग कन्या लग्न वालों या कन्या राशि वालों को कैसा प्रभाव देगा। तो देखिए, मूल बात तो ये है कि कन्या लग्न या कन्या राशि वालों के अष्टम भाव पर गुरु चंडाल योग बन रहा है, जो कि वास्तव में अच्छा नहीं कहा जाएगा, क्योंकि अष्टम भाव पर ये योग बनना निश्चित तौर पर पीड़ादायक है। जैसा कि अब आप इस चार्ट में भी देख रहे हैं कि देखिए, अष्टम भाव पर गुरु और राहु जहां 1 लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा, जहां पर स्त्री बनी है इसको 6 नंबर मानिए कि ये कन्या लग्न है आपकी। तो जहां पर 1 लिखा हुआ है वह आपका गुरु चंडाल योग बन रहा है। अब देखिए, 8वां घर काहे का है? मृत्यु का है, पीड़ा का है, दुर्घटना का है। तो याद रखिए, अगर राहु बैठा हुआ है अष्टम भाव पर तो आपको याद रखिए वाहन चलाते समय विशेष सावधानी रखना पड़ेगा, वरना इतना भीषण एक्सीडेंट आपका हो सकता है। क्योंकि याद रखिए, राहु जो है सर्जरी का कारक है, चीड़ फाड़ के रोगों का। तो निश्चित तौर पर आपको दुर्घटनाओं से बचना चाहिए। मैंने आपको इसकी एक मूल कॉन्सेप्ट बता दी है। और अष्टम भाव पर ना तो गुरु अच्छा माना जाता, तो निश्चित तौर पर जो कन्या लग्न या राशि के लोग हैं उनके लिए गुरु चंडाल योग प्रथम दृष्टया ही अच्छा नहीं है। अब इनकी जो पंचम दृष्टि जाएगी वह आपके 12वें भाव पर जाएगी। अब 12वां भाव कहे का है? विदेश यात्रा का है। तो यदि आप कोई लंबी दूरी की यात्राओं का प्लान कर रहे हैं तो निश्चित तौर पर यात्राओं में आपको लाभ मिल जाएगा, क्योंकि राहु भी विदेश का ही कारक है। तो अगर लंबी दूरी की यात्राओं का आपने प्लान कर रखा है तो उसमें आपको लाभ मिलने की परम संभावनाएं पाई जाती हैं। यह कन्या लग्न या राशि वालों के लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है। अब इनकी जो सप्तम दृष्टि है वह आपके धन भाव पे जाएगी। देखिए, धन भाव पर राहु और
गुरु का मिलन अच्छा नहीं माना जाता है। मैंने ऐसी सैकड़ों कुंडलियां देखी हैं कि अगर द्वितीय भाव पर जाके धन भाव पर राहु और गुरु बैठे हैं तो वह व्यक्ति निश्चित तौर पर धन के लिए सारा जीवन जूझता रहता है। तो निश्चित तौर पर आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि गलत चीज़ों की ओर आप अपने धन का अपव्यय मत करें। जो भी आपका संचित धन है उसको इस 1 वर्ष के कालखंड में बचा करके रखें। कहीं ऐसी स्थिति ना आ जाए कि धन के कारण आपको मुसीबतें झेलनी पड़े। अब इनकी जो नवम दृष्टि जाएगी वह कुल मिला के आपके जहाँ 9 लिखा हुआ है, चतुर्थ भाव है, वहाँ पर जाएगी। देखिए, चतुर्थ भाव पर गुरु और राहु की दृष्टि, वैसे गुरु की दृष्टि बहुत अच्छी है क्योंकि वह उनकी सौरासी है, लेकिन राहु की दृष्टि चतुर्थ भाव पर अच्छी नहीं मानी जाती क्योंकि ये चंद्रमा का घर होता है, मन का घर होता है, तो मन की पीड़ा को बढ़ाता है। ये माता का भी घर है, तो निश्चित तौर पर माँ से संबंधों को विच्छेद कराता है। लेकिन गुरु चूंकि स्वयं की मूल त्रिकोण राशि है गुरु की धनु, और वहीं पर वो दृष्टि डाल रहे हैं, तो आप मान सकते हैं कि अगर आपकी कुंडली में गुरु अच्छे हैं तो आपको अच्छा परिणाम मिलेगा। लेकिन यदि गुरु अच्छे नहीं हैं तो निश्चित तौर पर आपको कुछ दिक्कतों का सामना इस मुद्दे पे करना पड़ सकता है। तो इस प्रकार से मैंने आज आपको कर्क, सिंह और कन्या में गुरु चंडाल योग के बारे में क्या क्या दिक्कतें आ सकती हैं, किस राशि के लिए, लग्न के लिए शुभ है, किसके लिए अशुभ है, इस बारे में मैंने आपसे पूरी तरह से चर्चा की है। अब गुरु चंडाल योग के बारे में आपके कोई भी प्रश्न हो, किसी भी तरह का आपको डाउट हो, तो आप शुरू में जो नंबर, व्हाट्सअप नंबर फ्लैश हो रहे थे, आप उसमें कॉल भी कर सकते हैं या अपना मैसेज डाल सकते हैं। और आपका कोई भी प्रश्न हो यूट्यूब के कमेंट बॉक्स में भी आप लिख सकते हैं। मैं निश्चित तौर पर इसका जवाब देने की आपको पूरी कोशिश करूंगा। और अंत में आपसे वही एक निवेदन है कि अगर वीडियो देखने से आपको कुछ भी लाभ मिला हो तो आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और गुरु चंडाल योग के बारे में जो अगली 3 राशियां आएंगी जिसमें तुला, वृश्चिक और धनु हैं, उसका हम आगे के एक वीडियो में विस्तृत विश्लेषण करेंगे और पूरी कॉन्सेप्ट के साथ मैं आपको ये बताऊंगा कि वास्तव में गुरु चंडाल योग आपके लिए कितना बेहतर है और यह आपके लिए शुभ हो भी सकता है, उसके उपाय भी मैं बताऊंगा। चलिए, धन्यवाद आपको।